अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट इनसाइड। फैक्ट इनसाइड पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया जाता है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल फैक्ट इनसाइड को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे यकीन है आपका यह फ़ैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। लोहे के ये बने हुए शिकंजे ग़ुलामों के गले में उस वक्त डाल दिए जाते थे जब वो आज़ादी हासिल करने के लिए भागने की कोशिश करता था। 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी ताजर अफ्रीकी मुल्क से ग़ुलामों को ख़रीद कर लाते थे और लाकर उन्हें अपना ग़ुलाम बना लेते और उनसे बेतहाशा ज़बरदस्ती, मेहनत और मुशक्क़त से काम लेते और उन पर जुल्म व जबर रवा रखते। और जब कोई ग़ुलाम आज़ादी हासिल करने के लिए भागने की कोशिश करता तो ये तोक उसके गले में डाल दिया जाता। ये तोक गले में डालने के बाद ना तो कोई ग़ुलाम भाग सकता था और ना ही जंगल में छुप सकता था और ना ही इस तोक को पहनने के बाद कोई सीधे तरीके से लेट सकता था। ये ग़ुलामों के ताजर इस कदर दरिंदगी का मुज़ाहरा करते थे और इस कदर सफाकियत का मुज़ाहरा करते थे कि इन शिकंजों के ऊपर घंटियां भी लगाई जाती थीं ताकि अगर कोई ग़ुलाम भागने की कोशिश करे तो घंटियां बजनी शुरू हो जाएं और पहरेदारों को पता चल जाए और वो भागने वाले को बआसानी पकड़ लें। ये तिजारत उस वक्त इंतहाई अरूज पर थी। बहुत ज़्यादा आसमान को इसकी तरक्की छू रही थी, बहुत ज़्यादा ये अपने अरूज पर थी कि जब ये बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी ताजर अफ्रीका से ग़ुलामों के बहरी जहाज़ भर भर के अपने ममालिक में लाते और लाकर बाकायदा इनकी फ़रोख्त की मंडियाँ लगती जहाँ पर इनको फ़रोख्त किया जाता महंगे दामों पर। इंसानों की फ़रोख्त की मंडियाँ लगती थीं और फिर उस दौर के जो अखबारात होते थे उनमें इनकी फ़रोख्त का इश्तिहारात दिया जाते थे, इनके पैगामात, इनके इश्तिहारात दिया जाते थे कि ये ग़ुलामों को फ़रोख्त किया जा रहा है, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ टाइम पर मंडी लगेगी, तो जो ख़रीदना चाहता है वो आकर ख़रीद ले मनपसंद ग़ुलाम को। ये आलम था उस दौर का ताजरों का। ग़ुलामियत का और इन शिकंजों की गिरफ्त का आजकल थोड़ा सा तब्दीली में इनका वज़ाहत हो गई है, इनकी तब्दीली इनके अंदर भी आ गई हुई है कि आजकल इन शिकंजों की जगह कागज़ को इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, कागज़ी कार्रवाई की जाती है, लिखत पढ़त की जाती है और पाकिस्तान जैसे पसमंदा और मफलूकुल हाल अवाम के गले में कागज़ों के बने हुए डॉलरों का कर्ज़े का तौक पाकिस्तान जैसे गरीब पसमंदा मुल्क और अवाम के गले में डाल दिया जाता है। कर्ज़ों का ये तौक और इन शिकंजों की जो गिरफ्त है ये आजकल IMF नामी कंपनी के ज़रिए की जाती है। IMF नामी कंपनी जो है ये मतलूबा मुल्क में अपना वज़ीर ख़ज़ाना तैनात कराती है ताकि कंपनी के शराइत और अहकामात को बआसानी मनवाया जाए, बआसानी नाफज़ किया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई मसला मसाइल ना सामने आए और सारा मराहल बआसानी तय पा जाए। ये कंपनी फिर अपने मुल्क की मसनूआत को मतलूबा मुल्क में महंगे दामों फ़रोख्त करने और फिर मतलूबा मुल्क में
महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल, डीज़ल और गैस के बेतहाशा अज़ाफ़ी बिलों के ज़रिए, अज़ाफ़ी टैक्सेस के ज़रिए अपने कवानीन को पूरा किया करते हैं और अपने अहकामात को पूरा करते हैं और मतलूबा मुल्क में अपनी शफ़ाक़ियत का मुज़ाहरा करते हैं और मतलूबा मुल्क और मफलूकुल हाल अवाम को कंट्रोल करते हैं। तो ये काम आजकल IMF नामी कंपनी सर अंजाम दे रही है। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।